बेस्ट क्वालिटी और स्मूथिंग फिनिश और हाई ग्लॉस पॉलिश दोस्तों, ये छोटी से भी गलती हो जाता है करने में दोस्तों, तो ये मटेरियल फट जाता है दोस्तों। मटेरियल तेज होता है दोस्तों, ये प्यू हार्डनर वाला होता है। और इसे कैसे किया जाता है दोस्तों, और ये पूरा जानकारी और नॉलेज के साथ मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों। आपको कहीं वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा, पूरा यूट्यूब पर वीडियो दोस्तों तवा के साथ गारंटी के साथ बोलते हैं दोस्तों ये। और ऐसे वीडियो जरूर देखे होंगे दोस्तों ये, और इस सागवान डोर के ऊपर वीडियो देखे होंगे। तो ये दोस्तों डोर टिक प्लाई है, और ऐसे चमक और रियलमी भी ऐसे रहेगा दोस्तों, चमकेगा पूरा ये। और ये पूरा आईने की तरह है दोस्तों, आईने की तरह दोस्तों ये पूरा चमकने में दिखने वाला है दोस्तों ये। और इसे पॉलिश करने में बहुत ही आसानी तरीके दोस्तों, आप जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। छोटे से भी मैं क्या बोला गलती हो जाता है तो ये ख़राब हो जाता है दोस्तों। ऐसे जानकारी आपको कहीं नहीं वीडियो कोई भी भाई नहीं बताएगा, पूरा यूट्यूब पर वीडियो गारंटी के साथ कहते हैं दोस्तों। और ये आप लोग एक बार वीडियो देख लिया तो बार बार यही तरीके से आप लोग पॉलिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों रियलमी ऐसे ही दिख रहा है दोस्तों, सूखने के बाद भी ऐसे ही दिखेगा दोस्तों ये। और ये कोई कंपाउंड भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों इसके ऊपर से। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो हो चुका है हमारा शुरू, तो वेलकम और स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तों आप सभी को। तो देखिए दोस्तों इस दरवाजे का हालत देखिए दोस्तों, 10 साल पुराना है दोस्तों ये, और भी टिक प्लाई विनियर है दोस्तों। और ये दिखने में देखिए धूप बारिश के वजह करके क्या हुआ है दोस्तों, पॉलिश नहीं हुआ था, ये देखिए इस तरह का वजह हो गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 220 नंबर का जो रेगमाल है तो विनियर के ऊपर लगाए, टिक प्लाई विनियर के ऊपर। और ये पटे वाला नहीं लगेगा दोस्तों इसके ऊपर से, विनियर के ऊपर ये सिर्फ मोल्डिंग के ऊपर लगाई, जो मोल्डिंग है दोस्तों इसी के ऊपर से लगेगा पटे वाला रेगमाल। और ये 220 नंबर का रेगमाल ऐसे घसना है दोस्तों इसके ऊपर से, और एकदम नए की तरह निकाल लेना है। और भी इसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर है फेविकॉल चेक कर लेना है पूरा अच्छे तरीके से, वो भी साफ़ कर लेना है। पहले इसे अच्छे तरीके से रगड़ लें, सैंडिंग कर लें। तो चलो फटाफट से इसे रगड़ लेते हैं दोस्तों और सैंडिंग कर लेते हैं। उसके बाद कील अंदर करेंगे दोस्तों इसे, तो कैसे किया जाता है वो भी देखने को मिलेगा। चलो फटाफट से पहले रगड़ लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कील अंदर कर लें सभी के, और थोड़ा सा बारिश हो गया था तो इसलिए अंदर ले आए, बारिश का मौसम था बाहर तो इसलिए अंदर ले आके इसे कील अंदर कर लेते हैं। फिर उसके बाद सभी सैंडिंग करेंगे दोस्तों। तो ऊपर वाला दरवाज़ा था और ये नीचे वाला दरवाज़ा है दोस्तों, ये भी देखिए इसका हालत देख ले, पूरा ख़राब है दोस्तों बाहर की साइड, अंदर की साइड थोड़ा सा साफ़ है दोस्तों। तो चलो इसे रगड़ लेते हैं, फिर इसके ऊपर सीधा पॉक्सी अप्लाई करेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद रिपेयरिंग लगाएंगे, उसका वजह क्या है दोस्तों तो चलो बताएंगे। तो देखिए दोस्तों ये सैंडिंग हो चुका है, तो ये पॉक्सी अप्लाई हो रहा है। तो पॉक्सी बनाने का जान लें दोस्तों, तरीका बिल्कुल सेम है दोस्तों, जितना हार्डनर डलेगा उतना ही पॉक्सी डलेगा उसमें। और ये सिर्फ दोनों मिक्स करके इस पर अप्लाई कर देना है। और इसके अप्लाई करने का वजह ये है दोस्तों, लकड़ी का जो ऑयल वगैरह होता है वो नहीं निकलने देता है पॉक्सी, और इसकी लाइफ टाइम इसके इस पॉक्सी करके ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। और ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, धूप बारिश से ख़राब नहीं होने देता है दोस्तों। अंदर का वेस्ट ज़बरदस्त रहता है, तो ये बाहर के साइड कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है दोस्तों। तो इसे इसलिए अप्लाई किया जाता है। और चलो इसे फटाफट से पॉक्सी को अप्लाई कर लेते हैं। और एक पॉक्सी का अप्लाई करने का फ़ायदेमंद ये है दोस्तों, पहले टिक प्लाई के ऊपर पॉक्सी अप्लाई करें दोस्तों, उसके बाद पुटीन भरे दोस्तों। पुटीन भरने का वजह यही है दोस्तों, अच्छा तरीके से मैच हो जाएगा दोस्तों। तो सीधा डायरेक्ट भर जाओगे दोस्तों, लकड़ी के अंदर समा जाएगा पुटीन, और ये दिखने लग जाएगा पॉलिश में, तो ये डार्क करना पड़ जाएगा।
और ये मैच नहीं होगा दोस्तों, फिर भी थोड़ा सा दिखने लग जाएगा। तो पॉक्सी के बाद ही पुटीन भरे दोस्तों, यही बात के भी ध्यान दें। तो चलो पुटीन बनाने को आप लोग को सिखाएंगे। पहले पॉक्सी अप्लाई कर लेते हैं दरवाजे के ऊपर से, और कौन सा कलर का बनाना पड़ेगा हमको पुटीन दोस्तों, तो ये भी बात का ध्यान दें। तो चलो पॉक्सी अप्लाई कर लेते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, ये लेना है चौक मिट्टी और वो हिसाब से बना लेना है पुटीन, जितना हमारा लग जाए। और देखिए हमारा ये इतना लग जाएगा, तो इतना बना लेते हैं। तो चलो इसको बनाने के लिए कलर मिक्स करते हैं दोस्तों। जैसे कि लक्कर का कलर है, ये देखिए, ये वाला शेड बनाना होगा, फिर ही जाके कलर मैच होगा। तो कलर कौन सा डलेगा दोस्तों, तो आप देखिए इस टाइम है ये टर्की अंबर, और ये पीला सेना, और ये अपना रात सेना लाल होता है दोस्तों। ध्यान से देख लें, चेक कर लें आप लोग भी। तो थोड़ा सा हम इसमें पीला डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ही डाल के पहले कलर बना लेंगे, ज़्यादा नहीं डालना। और थोड़ा सा ये भी डालेगा, फिर इसको मिक्सिंग करेंगे। पहले इसको मिक्सिंग कर लेंगे, फिर इसको पेस्ट की तरह बनाएंगे दोस्तों। इसी तरह के बनाओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कलर हाथ से तैयार करोगे दोस्तों, ज़्यादा मैचिंग जल्दी हो जाता है। उसी तरह का बन जाता है यहाँ पे। तो फटाफट से मिक्सिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ये मिक्सिंग हो चुका है, और कलर भी थोड़ा सा मैच हो गया है। बाकी इसे पेस्ट पानी से लिक्विड बनाएंगे तो थोड़ा सा उसमें मैच कर लेंगे। सेम उसी तरह का बनाना है। तो चलो अब इसको पानी डालते हैं इसमें। वो देखिए दोस्तों, इस तरह का कलर बनाना है अपनों को, सिर्फ ओनली पॉक्सी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पुटीन बनाना सिखाया है दोस्तों, उसी पे देखिए दोस्तों पॉक्सी लगा हुआ है सिर्फ, और उसके ऊपर भराई करते हैं। चलो हम लोग अब भराई करते हैं। तो इधर मैंने पहले भर के इसको खड़ा कर दिया है, तो देख सकते हो इसकी रिपेयर हो चुका है। और इसको सैंडिंग करेंगे, और सूखने के लिए छोड़ा हुआ है, इसके बाद सैंडिंग करेंगे। तो इधर अभी भराई चल रहा है, तो इसी तरह भर लेना है दोस्तों। कोई कलर नहीं दिया हुआ है, इसी तरह का कलर है। इसके ऊपर रिपेयरिंग लगा के, रिपेयरिंग को सैंडिंग करके फिर कलर दिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा रिपेयरिंग भी मैच हो जाए, जो रिपेयर करेंगे वो मैच हो जाए। तो ये बात का भी ध्यान देना है आप लोगों ने। अभी सिर्फ ओनली पॉक्सी लगा हुआ है, इस पर बाकी चीज़ लगना बाकी है दोस्तों। अभी रिपेयरिंग चल रहा है, जो की लेकर आए वो भरने हैं अभी वो है। अभी इधर भी काम चल रहा है, हमारे मिस्त्री भाई लगे हुए हैं। रेलिंग को चलो लेते हैं। इसको इसी तरह भर लेना है दोस्तों, पूरा प्रॉपर की तरह। देखिए ये भी भरा गया है। और देखिए तो ये भी भरा गया है, तो इसे भर के इधर सूखने देंगे, क्योंकि इसके बाद रेगमाल लगाएंगे दोस्तों। तो चलो फटाफट से दोनों आदमी मिल के भर लेते हैं।
हाथ से भी भर सकते हो, कोई चक्कर नहीं। इस पर भी रेगमाल लग जाएगा तो प्लेन हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर पत्ती नहीं मिल रहा है तो देखिए, और ये प्लेन हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रेगमाल से। देखिए दवा जब लगने पे लगा हुआ है, तो चलो इसको फटाफट से लगा लेते हैं, उसके बाद और भी बताते हैं दोस्तों। तो 220 नंबर का रेगमाल लग रहा है, देखिए रिपेयरिंग के बाद में। तो ये तो लग चुका है। तो देखिए दोस्तों, ये सफाई भी हो चुका है रेगमाल लग के। तो इसके बाद से कलर देना पड़ता है दोस्तों। ये वालनट कलर का है, स्टेनर स्टेनर से भी दे सकते हो और ब्राउन पेंट से भी दे सकते हो। तो ये हमारी ये नेमल पेंट है दोस्तों, इसमें मिक्स किया है ब्राउन ब्लैक मिक्स करके इसे बना सकते हो वालनट कलर का। और इसे पहले कलर दे लेते हैं सभी को, फिर उसके बाद सीलर अप्लाई करेंगे दोस्तों। एक बार पतला पतला से कलर दे लेंगे, या हमारा पुटीन मैच हो जाए दोस्तों। तो सीलर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। कितने कोट दोस्तों, कितने देख सकते हो, अभी इसके ऊपर सीलर अप्लाई होगा। तो अभी थोड़ा सा रेगमा लगाए हुए हैं, तो उसको सफाई कर रहे थे। तो इधर मैं सीलर बना लिए हैं, तो अप्लाई करते हैं दोस्तों। देखिए हमारे पास गन, उधर मशीन भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो चलो अप्लाई करते हैं। गाइस देख सकते हो, इसमें डाल लेते हैं। हाँ उधर से देखा देखा कर अपने आप ही कितना होगा। हाँ इधर से आवाज
इधर से दिखाना आपको कहीं से। दोस्तों देख सकते हो अप्लाई हो चुका था सीलर हमारा, तो फिर से रिपेयरिंग मैंने भरा था। चेक करना पड़ता है दोस्तों, थोड़ा मोटा हल्का मल्का रह जाता है और उसमें पूरा कवर नहीं होता है एक बार में। तो इसको फिर दोनों गेट पे लगाए थे और फिर उसके बाद 220 नंबर के सेंडिंग करेंगे दोस्तों। और देखिए सेंडिंग कर लेते हैं और फिर उसके बाद कलर देंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा पुटीन मैच हो जाएगा तो फाइनल कलर रहेगा दोस्तों ये। उसके बाद कलर नहीं देना है, हल्का मल्का जहाँ मन रह जाएगा मोल्डिंग में तो वहाँ दे देना है। तो चलो इसको फटाफट से सेंडिंग कर लेते हैं, उसके बाद और भी चीज़ बताएंगे दोस्तों क्या करना होगा। तो देख सकते हो भी चुका है सेटिंग, फिर से सफाई कर दिए थे तो फिर से फाइनल कलर दे रहे हैं दोस्तों ये। और ये जैसे कि मैं वाले बता ही दिए हैं कलर कैसे बनाए, तो ये फाइनल कलर है दोस्तों। और फिर ये सारे पे देके और फिर से इस पर सीलर अप्लाई करेंगे फाइनल। फाइनल इसके बाद अप्लाई करेंगे सीलर। और देखिए दोस्तों पहले इसे दे लेते हैं और सीलर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। काला जी साथ मर गया ना, तो गया जी। हाँ कौन मर गया? हाँ अच्छा एकदम ठीक है, टाइम ना चले गए बढ़िया, हमें बहुत दिक्कत होना जी। और सीलर हो चुका है फाइनल दोस्तों, देख सकते हो ग्लॉस की तरह चमक रहा है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों रगड़ना है, अब इसको सेंडिंग करना है दोस्तों। अब सीलर नहीं अप्लाई होगा इसके ऊपर से, अब इसके ऊपर से ग्लॉस अप्लाई होगा इसके ऊपर से। अब तो चलो ये भी सूख चुका है,
अब इसे आप सेंडिंग कर लेते हैं दोस्तों। पूरे अच्छे तरीके से सेंडिंग करना है, वो भी पूरे प्रॉपर से दोस्तों। तो देखिए सेंडिंग, वो भी 320 नंबर का रेगमाल है, ध्यान से देखिएगा। 320 नंबर का ही याद रखिएगा दोस्तों। एक प्रॉपर से सेंडिंग करना है दोस्तों, उसी तरह चमकेगा, एक या उसी तरह चमकेगा। जिस तरह का एक प्रॉपर से सेंडिंग होगा तो उसी तरह चमकेगा। चलो इसे फटाफट से अब सेंडिंग कर लेते हैं और ये ग्लॉस बनाना आपको बताते हैं दोस्तों कैसे बनेगा ग्लॉस। तो पहले फटाफट से सेंडिंग कर लेते हैं। तो चलो दोस्तों दरवाज़ा अब ले चलते हैं, इस पर ग्लॉस अप्लाई करेंगे। और पहले इसे सफाई कर लेंगे दोस्तों, पूरे अच्छे तरीके से सफाई करना है दोस्तों। इसे पे नहीं अप्लाई कर देना, सीधा है सफाई करके अप्लाई करना है। तो आपको ग्लॉस बनाने सिखाते हैं दोस्तों, इस पर ग्लॉस कैसे बनाना है। तो देखिए दोस्तों, ये ग्लॉस है, बिरला का है दोस्तों ग्लॉस। 5 लीटर का पैकिंग है। तो आप क्लियर करो से दोस्तों, आप पढ़ सकते हो, ये पढ़े लिखे हो दोस्तों। ये अगर नहीं हो तो डब्बे का पहचान कर लें। वेरला कंपनी का 5 लीटर का है दोस्तों। 5 लीटर का ये ग्लॉस है, 5 लीटर ये इसका हार्डनर आता है दोस्तों। जितना हार्डनर डलेगा उतना ही इसमें ग्लॉस डलेगा दोस्तों। दोनों ही बराबरी मिक्सिंग करना है, दोनों ही बराबर डाल के इस पर अप्लाई करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना दाना बनेगा ना फटेगा दोस्तों। और थिनर थोड़ा सा डालना है दोस्तों, बिल्कुल थोड़ा सा। जैसे कि आधा लीटर बनाना है वो, तो आधा लीटर ये भी डालना है। पॉक्सी के तरह ही है दोस्तों, दोनों ही हार्डनर उतना ही, ग्लॉस भी उतना ही। और उसमें 100 ग्राम थिनर डाल लेना है अपना हिसाब से, पतला के हिसाब से। अगर ज़्यादा पतला है तो नहीं डालना है थिनर, अपने हिसाब से अप्लाई कर देना है। तो देखिए अब इसे बनाते हैं, देख ले आप लोग, मैंने पूरा बता दिए हैं। अब इसे चलो बनाते हैं। देख लो दोस्तों, प्यू है बेरला का, ये ऊपर है दोस्तों क्वालिटी सबसे। और ये थिनर है दोस्तों, इसमें 20 लीटर का पैकिंग ले आए थे थिनर। तो ये देखिए थिनर है, प्यू थिनर ही प्यू इसमें यूज करना है, और थिनर नहीं यूज करना, और कंपनी का नहीं लगाना है दोस्तों। जिस कंपनी का मटेरियल है वही कंपनी का इसमें यूज करना है। तो ये भी नुक्स आ जाता है दोस्तों, थोड़ा सा भी मिस्टेक कर देते हैं और डाल देते हैं तो ये फट जाता है, तो नहीं डालना है। तो कोई देखिए दोस्तों इस तरह का है ये भी बिल्कुल पानी की तरह होता है ये है। और ये नॉर्मल थिनर होता है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं होता है। ये पेंट में भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। देखिए मेरा भाई सफाई कर रहा है, सफाई करके पूरा अप्लाई करना है दोस्तों, इसको ऊपर सफाई करना है। तो चलो इसे खोल लेते हैं दोस्तों। पूरा एक गिलास की तरह दिखेगा दोस्तों, ये पूरा एक पानी की तरह देखो दोस्तों। ये ग्लॉस अपना देखिए क्लियर ग्लॉस है दोस्तों, ये एक गिलास की तरह दोस्तों, पूरा एक पानी की तरह पूरा चमकेगा दोस्तों। देखना ये शीशा बन जाएगा दोस्तों इसे अप्लाई करने के बाद। तो इसे देखिए, ये हार्डनर भी उसी तरह का दोस्तों, ये साफ ही उसी तरह का होता है। ये देखिए उसी तरह का सेम ही है। और डालना ज़रूरी है दोस्तों, इसमें डालना ही है, डालने के बगैर सूखेगा भी नहीं। ये अप्लाई सीधा कर दोगे तो हार्डनर मिक्स करना ज़रूरी है दोस्तों इसमें। और एक ही तरह का कंपनी यूज करना है, जिस कंपनी का मटेरियल लगा है तो इसे फाइनल तक वही लगाना है दोस्तों आप लोग। तो 2 गेट है, तो 2 गेट के लिए बना लेते हैं दोस्तों। तो चलो बनाते हैं। तो ये हमारा बाल्टी आ गया साफ़ करके। तो देखिए आधा लीटर का पैकिंग है दोस्तों, 500 ml का। तो इसे अप्लाई करो, देखिए देखिए आधा लीटर ये डाल लिया आपके सामने। और ये हार्डनर डालेंगे आप, देखिए तो हार्डनर है ये, जैसे कि मैंने बताया है प्यू हार्डनर है दोस्तों, प्यू ग्लॉस है, प्यू हार्डनर। देखिए पूरा 500 ml ये भी डालना है। देखिए दोस्तों ये भी भर चुका है, आपके सामने ही है, देख लीजिए। इसे भी भर लिया। और देखिए दोनों को मिक्स करना है। अब थिनर डालेंगे दोस्तों थोड़ा सा इसमें। और देखिए दोस्तों अप्लाई हो रहा है। अप्लाई दोस्तों एक प्रॉपर से करना है, जिस तरह
कभी इधर गन कभी उधर गन नहीं अप्लाई करना है। एक प्रॉपर से जिसमें दाना ना बने, एक प्रॉपर से स्प्रे करें दोस्तों। और चलो स्प्रे कर लेते हैं, उसके बाद चेक कराते हैं दोस्तों आपको फाइनल में। आप कुछ नहीं करना है दोस्तों इसके ऊपर से। और चलो अप्लाई कर लेते हैं पहले, चाहे तो डबल कोट भी लगा सकते हो, आपको पहले फाइनल देख लें। तो चलो अप्लाई कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों देखिए, इसी तरह अप्लाई करना है ग्लव्स को पूरा ध्यान से। 10 मिनट ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं दोस्तों, पर पूरा ध्यान से अप्लाई करना है, कहीं छोड़ना नहीं है। और ये एक ही साइड से मारना है दोस्तों, जिस तरह से चलाना है, कभी इधर कभी उधर नहीं अप्लाई करिएगा, एक ही साइड से अप्लाई करिएगा। तो ये गन का फव्वारा भी नहीं पड़ेगा इधर उधर, और एक प्रॉपर दिखेगा, दिखने में एक जैसा चमकेगा दिखने में। क्या चला के देखता।
लाइट चलेगी। देख सकते हो दोस्तों हमारा ये फाइनल हो चुका है पॉलिश, और दिखने में दोस्तों एकदम कांच की तरह दिख रहा है दोस्तों। आप चेक कर सकते हो दोस्तों। और आज की वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और इतना मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद दोस्तों। और ये देखिए पूरा ओरिजिनल वही चीज़ है दोस्तों जिससे मैंने थंबनेल में लगाए भी हैं, और वही चीज़ बताए हैं, और यही चीज़ है रहेगा दोस्तों। और इसी तरह आप कर भी सकते हो दोस्तों। अब अगर एक बार करोगे दोस्तों बार बार पॉलिश इसी तरह आप लोग करोगे दोस्तों, और कस्टमर भी बहुत ही खुश होता है दोस्तों ये क्वालिटी देख के दोस्तों। और इसकी लाइफ टाइम बहुत ही ज़्यादा रहता है दोस्तों। और आँख बंद करके आप लोग कर सकते हो दोस्तों इसे। इसी तरह कैसा कोई चक्कर नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई फटने वाले बात भी नहीं होगा, ना कोई दाना बनेगा इसके ऊपर से। और ये देखिए, और नीचे ये फाइनल करके दोस्तों ये पानी अप्लाई कर लेना, क्योंकि करते हैं दोस्तों इसे कचरा वगैरह उड़ के डस्ट वगैरह इस पे आए ना, इस पे डस्ट वगैरह आए ना, और हाथ में रखने लग जाएगा कचरा पड़ जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। ये ग्लव्स फिर से मारना पड़ेगा डबल को। तो देख सकते हो आप सब चारों तरफ देख सकते हो दोस्तों। कोई तरह कमी है तो बताइए।